हे सज्जनों, आनर्त देश में देवव्रत नाम का एक विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी एक सुशील, कोमल और गुणवान कन्या थी जिसका नाम शारदा था। शारदा बचपन से ही संस्कारी, विनम्र और धर्मपरायण थी। जब वह 12 वर्ष की हुई तब देवव्रत ने शास्त्र विधि से उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक के साथ कर दिया। विवाह के बाद कुछ दिनों तक देवव्रत ने अपने जामाता को स्नेहवश अपने ही घर में रखा। घर में आनंद का वातावरण था। शारदा अपने पति की सेवा में सदा तत्पर रहती और पति भी धर्म कर्म में निष्ठावान था। एक दिन प्रातःकाल शारदा का पति स्नान और संध्या वंदन के लिए नदी पर गया। उसने विधिपूर्वक स्नान किया जब और संध्या संपन्न की और फिर घर लौटने लगा, परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। मार्ग में एक विषैला सर्प झाड़ियों में छिपा बैठा था। अनजाने में उसका पैर उस सर्प पर पड़ गया और सर्प ने क्रोध में आकर उसे डस लिया। विष अत्यंत तीव्र था। वह युवक वहीं भूमि पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने जब उसे देखा तो तुरंत घर पर सूचना दी। देवव्रत और अन्य लोग दौड़े दौड़े वहां पहुंचे, परंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। यह समाचार सुनते ही शारदा शोक से व्याकुल हो उठी। वह विलाप करने लगी। उसका सुहाग उजड़ चुका था। देवव्रत ने बड़ी धैर्यपूर्वक अपनी पुत्री को संभाला। उन्होंने उसे समझाया कि जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, मनुष्य केवल कर्म का अधिकारी है। फिर देवव्रत ने धर्मानुसार अपने जामाता के अंतिम संस्कार और उत्तरक्रिया विधिपूर्वक संपन्न की। पूरे घर में शोक छा गया, परंतु देवव्रत ने धैर्य और धर्म का आश्रय नहीं छोड़ा। इस प्रकार शारदा के जीवन में एक कठोर परीक्षा का समय आया। एक दिन की बात है। देवव्रत किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। घर में शारदा अकेली थी। उसी समय नैध्रिव नाम के एक वृद्ध और अंध ऋषि वहां पधारे। उनका शरीर कृश था, केश जटाजूट में बंधे थे, हाथ में कमंडल और दंड था। नेत्रों से वे संसार को नहीं देख सकते थे, परंतु उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। शारदा ने जैसे ही उन्हें द्वार पर खड़ा पाया, वह तुरंत आगे बढ़ी। उसने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और भीतर ले जाकर आसन दिया। स्वच्छ जल से उनके चरण धोए, भोजन अर्पित किया और अत्यंत श्रद्धा से सेवा की। शारदा के मधुर वचनों और पवित्र आचरण से ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब नैध्रिव ऋषि बोले, वत्से, तेरा सौभाग्य अक्षुण्ण रहेगा। तुझे एक विद्वान, तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर शारदा के अधरों पर हल्की किंतु खिन्न मुस्कान आई। उसने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, परंतु मेरा सौभाग्य तो पहले ही नष्ट हो चुका है। मेरे पति को सर्पदंश से मृत्यु प्राप्त हुई। मैं विधवा हूं। ऐसे में पुत्र प्राप्ति कैसे संभव है? यह कहकर उसने अपने जीवन की सारी दुखद कथा ऋषि को सुनाई। ऋषि शांत भाव से सब सुनते रहे। फिर दृढ़ स्वर में बोले, वत्से, ऋषियों के वचन व्यर्थ नहीं जाते। मैं अपने शब्दों को सत्य सिद्ध करूंगा। तू चिंता मत कर। ईश्वर की महिमा अपरंपार है।